गैस सबसे पहले सभी लोग को सलाम नमस्कार आदाब बोलना चाहता हूं। और हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे हैं जो इंडिया से आना चाहते हैं कुवैत में, और वो लोग के अंदर कुछ सवाल रहता है कि अगर हम कुवैत में आना चाहते हैं तो हमको अरबी आना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग कुवैत में आ जाते हैं और हमको अरबी नहीं आ रही है तो क्या हमको यहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर अरबी नहीं आ रही तो हम क्या करें यार। तो हमको यहाँ पे कंपनी में काम नहीं मिलेगा, और अगर अरबी नहीं आ रही एकदम से यानी कि हम अरबी सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तक की जो बात हो रही है हम अरबी सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, छोड़िए हमको अंग्रेजी भी नहीं आ रही है। हमारे बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जैसे गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, और वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा 8-10 क्लास पढ़े होते हैं और भी हिंदी बोर्ड से पढ़े होते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग क्लास 5 भी होते हैं, यानी कि क्लास 5 क्लास 6 यानी कि 7 क्लास पढ़कर आते हैं। यहाँ तक कि उनको अरबी नहीं आ रही है, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी नहीं आ रही है। और हमारे भाई लोग बहुत से ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के द्वारा वो लोग अरबी सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग की अरबी जो सीख रहे होते हैं और यहाँ की अरबी थोड़ा फर्क होता है। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। अगर हमको अरबी नहीं आ रही तो क्या हम कुवैत में हमको यहाँ पे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मान लेते हैं अगर अंग्रेजी भी नहीं आ रही है तो हमको यहाँ पे क्या काम करने में कुछ प्रॉब्लम होगी, और यहाँ तक कि दोनों लैंग्वेज नहीं आ रही तो क्या हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल देखना ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का चैनल किसी तरह की वीडियो जो होती है अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं कुवैत में, इंडिया से कोई भी वीजा पे आ रहे हैं, नहीं मैटर करता है, चाहे आप लोग फुल वीजा पे आओ, चाहे आप लोग खादी वीजा पे आओ, चाहे गवर्नमेंट वीजा पे आओ, चाहे मजरसुल वीजा पे आओ, चाहे आप लोग वजारत दाखिलिया में कहीं पे काम करने के लिए आओ, ये नहीं मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आप लोग के साथ जो काम कर रहे हैं वो कौन से लोग हैं। यहाँ तक कि आप लोग के साथ जो काम करते हैं मसरी हैं कि इंडिया के लोग हैं कि लेबनानी हैं कि कुवैती लोग हैं कि बांग्लादेश के लोग हैं कि इथोपियन हैं कि फिलिपीन लोग हैं। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को कौन सी कैटेगरी में हिंदी बोलना है, कौन सी कैटेगरी में आपको अंग्रेजी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग को हिंदी भी नहीं यानी कि अंग्रेजी भी नहीं आ रही है और अरबी भी नहीं आ रही तो क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट यानी कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा स्टेट होता है, जैसे कि चेन्नई हो गया, मद्रास हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और भी बहुत सारा स्टेट होता है। उन लोग को क्या हिंदी आती है? नहीं आती है, लेकिन वो लोग यार आके यहाँ पे हिंदी सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुवैत में एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। यहाँ पे आपको कोई भी काम मिलेगा तो आप लोग को वहां पे इंडियन बंदे मिलेंगे हिंदी बोलने वाले। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उत्तर प्रदेश से यानी कि इंडिया यूपी से देख रहे हो, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। तो आप लोग को अगर हिंदी आ रही है ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ तक कि अगर आप लोग को अरबी भी नहीं आ रही है ना कि अंग्रेजी आ रही है तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कितनी छोटी छोटी कंपनी यानी कि कुवैत में कितनी भी छोटी कंपनी हो चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, आप लोग को वहां पे इंडियन बोलने वाला आपको बंदा जरूर मिल जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि सच्चाई है, जो रियलिटी है। जैसे कि मेरी कंपनी में अगर आप लोग को अरबी नहीं आ रही है ना कि अंग्रेजी आ रही है, जिससे नीचे सुपरवाइजर होते हैं ना हमारे इंडिया होते हैं, तो वो लोग को हिंदी आती है। अपने प्रॉब्लम आप लोग हिंदी में बोल सकते हो। आज से 3 साल पहले मेरी कंपनी में मैनेजर ही यानी जो कि मैनेजर ही यहाँ पे बड़े सीईओ के लेवल पे काम कर रहा था, वो भी इंडिया का बंदा था, वो केरला का था, उसको हिंदी आती थी। लेकिन जब किसी बंदे को प्रॉब्लम होती थी ना वो कोई के पास नहीं जाता था, वो हमेशा हिंदी बोलता था। उनको हिंदी भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी, अरबी भी आती थी। जिस भी कैटेगरी के बंदे वहां पे यानी कुछ प्रॉब्लम लेके जाते थे मैनेजर के पास, जो इंडिया का मैनेजर था केरला का, वो लोग उस तरह से बात करते थे। अगर आप मान लेते मसरी इधर उसको अरबी में बात करते थे, और मान लेते अगर फिलिपीनी का कोई बंदा है जो यहाँ पे काम करता है तो अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि फिलिपीनी लोग को अरबी नहीं आती है। अभी थोड़ा थोड़ा आ रही है, जो कि घर वगैरह में काम करते हैं जैसे खत्म वगैरह, उन लोगों को अभी अरबी थोड़ा मोड़ा आ रही है, लेकिन वो लोग ज्यादा टेंशन करते हैं कि हमको ज्यादा अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी बात करें। तो हमारे भाई लोग बहुत से पूछते हैं कि भाई अगर हम अंग्रेजी सीख जाते हैं यहाँ पे आके तो हमको कुछ प्रॉब्लम यानी कि काम जल्दी मिल जाएगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर गाइस कंपनी में काम करने के लिए आना चाहते हो जैसे कि हेल्पर के तौर पर, अगर आप लोग को अंग्रेजी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अंग्रेजी यूज कीजिए, अरबी को मत यूज कीजिए। जैसे कि अरबी अगर आप लोग यूज करोगे ना तो ये लोग सोचेंगे कि यार अरबी बोला, अगर आप लोग अंग्रेजी बोलोगे ना थोड़ी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, पिछले 6 साल में काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अंग्रेजी जो बोलते हैं ना उन लोगों की रिस्पेक्ट कंपेयर टू दूसरे बंदे। अगर आप लोग मसले के सामने अरबी बोलोगे ना तो वो लोग डरेंगे, यानी कि इस बंदे को काफी ज्यादा पता है, काफी ज्यादा नॉलेज है। तो अगर आप लोग को अंग्रेजी आ रही है तो प्लीज आप लोग यहाँ पे अंग्रेजी का यूज कीजिए, अरबी छोड़ दीजिए। मान लेते अगर आप लोग को दोनों ही नहीं आ रही है तो क्या करें। तो भाई आप लोग को यहाँ पे जॉब चाहिए, पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो आप लोग भाई थोड़ा मोड़ा तो सबर करना पड़ेगा ना। तो आप लोग सीख सकते हो, यहाँ पे सब बंदे आते हैं अरबी सीखते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी सीख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जब मैं आया था 6 साल पहले की बात है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना कि अंग्रेजी पता थी। मैं क्लास 12 पास हूँ, मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी, पर थोड़ा मोड़ा आती थी, कहाँ पे मार लगाना ये सब ये भी नहीं पता था यार। तो मैं यहाँ पे जब आया कंपनी में काम करने के लिए
तो मैंने देखा कि 90% लोग यहाँ पे अरबी है जो अरबी का यूज होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अगर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करूंगा ना, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मुझे अरबी आ सकती है जल्दी, क्योंकि मैं उर्दू में पढ़ने में थोड़ा तेज था, अंग्रेजी सेम टू सेम मिलती है। तो गाइस अगर आप लोग उर्दू वगैरह जानते हो, आपको उर्दू पता है, यहाँ तक कि अगर आप लोग को हिंदी पता है अच्छे से, तो उसमें कुछ कॉमन लैंग्वेज होता है, जैसे कि अरबी में आप लोग को जल्दी पता हो जाएगी अरबी। तो यहाँ पे भाई लोग बहुत से हैं जो 1-2 महीना में अरबी अच्छी खासी जान जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1-2 साल 3 साल 4 साल गुजर जाता है, वो लोग अरबी पर कभी फोकस ही नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अरबी बहुत ही कठिन भाषा है, बहुत ही हार्ड भाषा है, हम लोग अरबी को नहीं सीख सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जब भी आए कोच में, थोड़ा आप लोग अरबी लोग के साथ काम कीजिए। मान लेते हैं अगर आप लोग के पास अरबी नहीं है, तो अगर आप लोग कभी भी मार्केट वगैरह जाएं, वहां पे आप लोग थोड़ा यानी कि फोकस कीजिए, क्या सामान ले रहे हो उस पर पूरा लिखा रहता है। जैसे कि अगर आप लोग को यहाँ पे लहसुन चाहिए, मान लेते हैं बाजार वगैरह में, तो उसमें लिखा रहता है तुम, लिखा रहता है। बाजार में बसल चाहिए तो उसको प्याज बोलते हैं, आलू चाहिए बता, टमाटर टमाटम, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज है, आप लोग को क्या भी करना नहीं है। और यहाँ पे यार आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं यार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी कंपनी में लगभग 60-70% लेबर हैं जो कंपनी में काम करते हैं, उसमें से लगभग 30% तो यानी 30 लोग को यहाँ पे अरबी पता है, और उसमें 10 लोग को ज्यादा से ज्यादा पता है अंग्रेजी। यानी कि उसी में 10 ड्राइवर आ गए, 30 लेबर आ गए, और बहुत से ऐसे परसेंट हैं, यानी कि 30 लोग, यानी कि 30% ऐसे हैं जिनको हिंदी भी नहीं, यानी कि अरबी भी नहीं पता, अंग्रेजी भी नहीं पता, लेकिन उन लोगों का काम चलता है। और यहाँ पे वो लोग कितना कमाते हैं, 210 दिनार पर मंथ कमाते हैं, और उनकी सैलरी यानी तो बचती है। लेकिन वो लोग कोई घर में काम करने के लिए जाते हैं ना, वहां पे उनको टिप वगैरह मिलती है। लगभग वो लोग को महीना में लगभग 100 से 150 दिनार टिप मिल जाती है मेरे हिसाब से। और वो लोग का भी कहना है कि भाई पैसा हम अच्छा खासा महीना भेजते हैं, 70,000-80,000 रुपये पर मंथ भेजते हैं वो लोग, क्योंकि कंपनी उनको देती है 50,000 रुपया, फिर 20-30,000 रुपया उनको बाहर से मिल जाता है। तो अगर आप लोग को अरबी नहीं पता है, अंग्रेजी नहीं पता है, आप लोग इजीली काम कर सकते हो, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग को डरा रहे हैं भाई, अगर आप लोग को अरबी नहीं आ रही है तो, अगर आप लोग को अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आप लोग को बताना एकदम बेकार है। तो भाई ऐसा कहना कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा हूँ। मैं भी जब यहाँ पे आया था तो क्या मुझे कुछ पता था? कुछ भी नहीं पता था भाई, मैं 0/0 था। तो मैं यहाँ पे आया, थोड़ा अंग्रेजी सीखा। अंग्रेजी मतलब कि मैंने थोड़ा फोकस किया लोगों पर कैसे बोलते हैं, और मैंने अरबी भी सीख लिया। लगभग मैंने 1 से 1.5 साल लगा मुझे अरबी सीखने में। फिर उसके बाद मुझे काफी ज्यादा अरबी आ गई थी, और अभी के लेवल पे बहुत ज्यादा मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग के लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं ना हिंदी वगैरह, एक सस्ती अरबी बोलते हैं, यानी कि एक हल्की वाली अरबी बोलते हैं। जैसे अगर कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है ना, जैसे अरबी, तो मैं वहां पे, हमारे इंडिया का बंदा कोई भी समझ नहीं पाएगा क्या बात कर रहे हैं, चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे 10 साल चाहे 12 साल, कितना भी पुराना बंदा हो, और अरबी समझ नहीं सकता, मेरी गारंटी है। क्योंकि वो लोग की अरबी भाषा, लोग की अरबी में माता होती है अरबा, जैसे हमारे हिंदी में, हमारे हिंदी माता क्या है, जैसे भाषा क्या है हिंदी, इसी तरह यहाँ लोग की जो अरबी माता है, यानी कि भाषा जो है उनकी माता क्या है, वो लोग बच्चे से ही, छोटे बच्चे से ही वो लोग अरबी बोल रहे हैं, चाहे लेबनान के हो, चाहे मसर के हो, चाहे कुवैत के हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो लोग कितने साल से बोल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग, अभी जनरेशन हो रही है नया वाली 2022-20 वाली जो जनरेशन है, वो लोग को छोटे पर से इंग्लिश पता है, वो लोग को अरबी नहीं पता है, तो वो लोग कभी भी अरबी नहीं सीख सकते हैं। अगर पढ़े होंगे तो घर में हो सकता है सीख जाए बोलते बोलते, लेकिन वो लोग को ज्यादा फोकस रहेगा अंग्रेजी पे। वो लोग के घर में खदाम वगैरह काम करते हैं, फिलिपीन वगैरह की, इंडिया वगैरह की, तो वो लोग पूरा फोकस कराते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे कि कोई बच्चे होते हैं ना, वो लोग को बोल देते हैं कफिल वगैरह, जैसे कि उनकी कफिल की बीवी वगैरह बोल देती है, मेरे बच्चों को आप अंग्रेजी में पूरा सामान बताइए क्या है। छोटे पर से जब बच्चा सीख जाता है ना, वो इजीली आसानी से उनको अंग्रेजी आ जाती है। तो हमारे भाई लोग का डाउट अब मैं सोचता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को अरबी भी नहीं आ रही है, अंग्रेजी भी नहीं आ रही थी, तब भी आप लोग कोच में आकर लगभग 60-70 हज़ार पर मंथ कमा सकते हो, चाहे आप लोग क्लास 5 पढ़े हो, चाहे क्लास 7 पढ़े हो, ये नहीं मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोच में आते हैं, पढ़ लिख कर नहीं आते हैं। क्या सब पढ़ लिख कर आते हैं? जैसे कि आप लोग को पता है, अगर भाई सब पढ़ लिख करेंगे ना, हमारे इंडिया में जॉब की वैकेंसी रहेगी। तो वहां पे जैसे इंडिया में जब कोई बंदा पढ़ लिख लिखता है, सोचता है कि हमारे इंडिया में कोई जॉब मिल जाए, हमको बाहर जाना ना पड़े। और बहुत से ऐसे लोग हैं पढ़ लिख कर आते हैं, क्योंकि उसको इंडिया में जॉब नहीं मिलती है, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में उनको जॉब नहीं मिलती है, इस वजह से उनको यहाँ पे आना पड़ता है। जैसे कि बहुत से भाई लोग हैं BMS कर आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आते हैं, उनको इंडिया में उतना पैसा नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी यहाँ पे कोच में आ जाएंगे उन लोग को लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ मिल सकता है, लेकिन इंडिया में उनको 50,000 पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से वो लोग छोड़कर इंडिया आ जाते हैं और यहाँ पे पैसा कमाते हैं। जिनके पास डिग्री भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो लोग यहाँ पे उनके लिए जॉब है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्लास 5 पढ़े हुए हैं, क्लास 10 पढ़े हुए हैं, हमको क्या वहाँ पे जॉब मिलेगी, तो भाई यहाँ पे जॉब की भरमार है। बस आपका दिमाग थोड़ा खुला होना चाहिए और यहाँ पे बहुत ही पैसा मिलता है। बस आपको काम करना आना चाहिए और थोड़ा सब्र रखना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे
कंपनी में जो आपका बॉस होता है, क्योंकि हो सकता है दिमाग से सटका हुआ हो, कुछ भी हो, आप लोग को उसको झेलना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग के अंदर झेलने की क्षमता नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, चाहे आप लोग कोई हाउस में काम करो चाहे कंपनी में काम करो। मैं आप लोग को एकदम पूरा सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे जॉब करोगे ना, ये लोग के जो बॉस होते हैं आरबी वगैरह, तो उनका दिमाग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा मोड़ा अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरी कंपनी के हिसाब से, अभी के हिसाब से जो देख रहा हूँ, मेरे बॉस वगैरह पूरा सटके हुए हैं, यानी कि दिमाग एकदम आउट है। तो बहुत से कंपनी ऐसी है जहां पे आपका बॉस का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि वो लोग सही नहीं होते हैं। बस आपको काम करना है, बॉस को बोलेगा उसको ओके सर बोलकर प्रोसीड हो जाना, आगे बढ़ जाना है, काम की तरफ बढ़ जाना है। उनको कभी भी झिकझिक नहीं करनी है, उनको कभी भी गिर नहीं करनी है, यानी कि उनसे कभी भी झगड़ा वगैरह नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप लोग झगड़ा वगैरह कर लोगे ना, आपको वहां पे इज्जत खत्म हो जाएगी। मैंने देखा है कि बहुत से लोग यहाँ पे झगड़ा कर लेते हैं छोटी छोटी बात पे। आपको चुपचाप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, क्या बोलता है सुनते रहना है, फिर उसके बाद काम करना है। फिर आप उसके महीना 30 तारीख को उसका बाप सैलरी देगा, आपको टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि कंपनी कानून होता है। बस आप लोग को मैं यही बताना चाहता था कि आप लोग यहाँ पे आइए, पैसा कमाइए और अपना फ्यूचर बनाइए, अपने घर वगैरह फैमिली वगैरह को देखिए और अपना फ्यूचर बना के इंडिया में जाइए, फिर वहां पे कोई काम कीजिए। आपका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, बस आपको यहाँ पे कुछ, यानी कि जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ पैसा आप लोग बटोर सकते हो इंडिया में जाने के लिए, ताकि आप इंडिया में, आपको तो कोई जॉब नहीं देने वाला ना भाई, मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर कहना चाहता हूँ, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। अगर वीडियो लंबी जाए तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ताकि हमारे भाई जितने भी कुवैत आना चाहते हैं उनको अच्छी जॉब यहाँ पे मिल सके और कम पैसे में, कम डिग्री में, कम पैसे में। जो कि बहुत से भाई लोग होते हैं, देखता हूँ वीडियो बना के डालते हैं, अगर आप लोग 5 क्लास पढ़े लिखे हो तभी आपको जॉब नहीं मिलेगी, यानी कि पूरा आपको घुमाते हैं। तो चलिए आज वीडियो को कहते हैं।